नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और आज हम हरियाणा के सियासी संग्राम में चलते चलते आ पहुंचे हैं बॉर्डर पर। ऐसा बॉर्डर जहां से एक तरफ मेरे शुरू होता है पंजाब, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और दूसरी तरफ हरियाणा। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर दो पंजाब और हरियाणा की वो शख्सियतें जिन्हें आने वाले पाठ्यक्रमों में राजनीति के इतिहास में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। बात कर रहा हूं इधर पीछे मेरे यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल साहब की, और उनके साथ जो बड़ी दोस्ती जिनकी गंभीर रही है, गहरी रही है। कहा यह भी जाता है कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूं कि यहाँ पर वो दोनों ही बड़े सियासतदान जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाई भी साथ में एक स्कूल में करते थे। तो आज इसी इलाके में जिला सिरसा का विधानसभा क्षेत्र डबवाली, जहां पर चौटाला परिवार का अपना एक दबदबा है, अपनी एक रणनीति है सियासत की। उसमें भाजपा का कभी जेजेपी से गठबंधन था, तो कभी इनेलो जो उस वक्त सरकार थी उसके विरोध में मोर्चा खोलती थी। आज चौटाला परिवार में, देवीलाल परिवार में वो चर्चा का विषय इस सीट पर बने हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार भी चर्चा की सीट में हैं और भाजपा के भी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी अपनी रणनीति है, जहाँ आज हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों के मन में क्या है और यहाँ डबवाली की जनता का क्या सियासी मूड है। एक तरफ सियासी मौसम पूरा गर्म है और दूसरी तरफ धूप कड़ाके की पड़ रही है। थोड़ी सी राहत का सांस लेने के लिए यहाँ पहुँचे और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं एक दुकान के भीतर। सर, आपका नाम क्या है? गुरमेल सिंह। अच्छा गुरमेल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सत्ता बदलती आपने देखी होगी। इसी दुकान के अंदर से आते जाते सामने सब्जी मंडी भी है, उतार चढ़ाव जैसे सब्जियों का रोज़ आप देखते होंगे और सोने का आप देखते होंगे, तो वैसा ही आपने सियासत का भी देखा होगा। पिछले 10 सालों से भाजपा का राज भी देखा है और कांग्रेस का राज भी देखा है। उससे पहले कई पार्टियां गिनवाऊं तो यहाँ पर दबदबा चौटाला परिवार का डबवाली क्षेत्र में काफ़ी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है? माहौल बढ़िया है जी, बस सारे इको ही है, काम कराउन नूं तां जी जो भी है। हाँ जी, काम मतलब करवा देते हैं सभी काम? बस करवा भी देते हैं, नहीं भी, दोनों ही बात है जी, इतना कोई ज़्यादा होता भी नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं? आप रोज यहाँ पे मार्केट में देखते होंगे आते जाते लोगों को, प्रचार करने के लिए गाड़ियाँ हर पार्टी की आती होंगी, क्या माहौल बनता दिखता है? माहौल तो ही देखो हम मौके पे पता लगू, पर पब्लिक की कहती हैगी। माहौल तो बराबर का ही चल रहा है, वैसे ऐसी कोई बात तो नहीं। यहाँ पे लोगों की डिमांड क्या नजर आती है आपको? डिमांड तो जी सारे इको जे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾर्टी ने कराया सब ਦੇ सामने ही है। हाँ जी। पंजाब का इलाका यहाँ से बहुत पास है और इसे भी मान लो आसपास का माहौल देखें तो पंजाबी ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंटर में हरियाणा है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है? क्योंकि नई पार्टी है यहाँ। नई पार्टी है, अभी तक तो कोई इतना इनका नहीं है, लेकिन हौली हौली बन जूगा जे काम करनगे ਤਾਂ बन जूगा। ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ जी। हाँ, तो हरियाणा की जनता क्या बदलाव चाहती है? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। अच्छा चलो, मतलब यहाँ पर अभी लोगों का माहौल, डिमांडें किस और रुझान क्या चाहते हैं यहाँ के? जो आपका डबवाली इलाका है यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या? ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, क्राइम रेशो मतलब ज़्यादा ही है, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो चाहते हैं कि निजात मिले? बिल्कुल मिले जी, मिलनी चाहिए जी। हम लोग इस वक्त उसी इलाके में खड़े हैं जहां से ये वार्ड नंबर 1 पड़ता है डबवाली का, और यहाँ से अगर वार्ड नंबर 2 पीछे जाके शुरू हो जाता है तो वो वार्ड नंबर 2 जो का एरिया है वो आता है पंजाब में, यानी कि एक वार्ड हरियाणा में और दूसरा वार्ड पंजाब का कुछ एरिया जो वार्ड नंबर 2 का है। और यहाँ पर ऐसा इलाका इस तरफ को पड़ता है जहाँ पर लोग, एक तरफ पंजाब में दरवाज़ा है और दूसरी तरफ हरियाणा में दरवाज़ा है, यानी कि पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ इलाका। और इस इलाके के यहाँ पर स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी सिंह। जी, यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता लगा कि एक वार्ड का कुछ एरिया पंजाब में पड़ता है, कुछ हरियाणा में, कुछ वैसे, तो क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? माहौल फिलहाल जी खराब ही है।
चुनावी माहौल के बीच स्थिति बदल माहौल ऐसे है ना जी, कोई सरकार आ जाए माहौल नहीं सुधरेगा यहाँ का, क्योंकि ये बॉर्डर है तो नशा भी नहीं यहाँ से मान लो निकलेगा, क्योंकि बॉर्डर आ जाता है ये। और पार्टी कोई भी आ जाए कोई भी नहीं सुधार सकती, क्योंकि नशे में बेनिफिट सरकार को है। कोई भी आ जाए, वो लीडर लोग करते हैं, जो नशा है मान के चलो वो लीडर लोग ही करते हैं और नहीं करता है। अब मैं पकड़ा जाऊंगा 2 मिनट में मैं मान लो छोड़ देंगे मेरे को। वो क्या वजह, क्यों आपने क्यों वजह है, मान लो मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मैं किसी को फॉलो करता हूँ, जैसे मान लो भी कोई लीडर को करता हूँ, तो मैं तो उसके दम पे कर रहा हूँ, मान के चलो उसको छुड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर नशे का क्या ज्यादा दबदबा है, क्योंकि पंजाब यहाँ से साथ में पड़ता है, वहां पर तो बोलते हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है नशे को खत्म। नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक सब्जी चलेगी, ट्रांसपोर्ट चलेगी, नशा कभी नहीं बंद होगा। और मेन प्रॉब्लम की लीडर ही करा रहे हैं, किसका बोले, तो कोई आ जाए सरकार, नशा कभी नहीं बंद होगा। और खास करके डब्बल में तो नहीं होगा, क्योंकि ये बॉर्डर पड़ता है। ये इसकी पीछे की आता कहाँ से है डब्बाली में? पंजाब से, राजस्थान राजस्थान से आता है जी, जितना भी यहाँ से सारा सप्लाई होता है इधर उधर होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नशे की इतनी खुली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन क्या सोया पड़ा है? बिल्कुल सोया पड़ा है जी। आप देख लो, आज कल की रिपोर्ट देख लो या परसों की रिपोर्ट देख लो, चौकी के आगे पीछे चोरियां हो जाती है। मेरी घरवाली से यहाँ फोन खोस के ले गया कोई, तो मैं रिपोर्ट लिखाने गया, तो वो कहते तू क्या करेगा रिपोर्ट लिखा के, तू खुद परेशान होगा, ये है वो है, तू गरीब आदमी है, टिक के बैठ जा। उसके बाद मेरी छत की पे से, मैं छत पे रहता हूँ किसी के चुबारे पे, यहाँ पे किराए पे रहता हूँ बूब शहर का, तो एक मान लो पानी गर्म करने वाला पतीला ले गया चोर उठा के, मैं यहाँ आ गया, चौकी में मेरी घरवाली आ गई, लोहड़ी का टाइम था, तो उसको चोर को भी पकड़ लिया, तो ठीक है, मेरा जो सामान था मेरे को लुटा दिया। तो जाते जाते पुलिस वाला कहता है यार कुछ दे जाए यार खर्चा पानी की लोहड़ी है, तो मैं कह सर क्या दूं, बोलो, कहते यार दे जा 500। मैं कह 500 का तो ये पतीला ही नहीं है यार, इतने जो आप मांग रहे हो, ऐसे हालात है। अच्छा, यहाँ पे अब चुनाव है, हर पार्टी का यहाँ पे आना जाना लगा होगा, हर पार्टी वादे करती है, तो आपको है किसी से उम्मीद? वादे जी मोदी ने किए थे कि 15-15 लाख आ गए जी, वो तो आपको पता नहीं जी, कोई क्या करे, कुछ भी। उन्होंने भी कहा था कि जुमला है। मेरे पास गाड़ी थी, पिकअप गाड़ी थी, मेरा बढ़िया काम था। आज मैं रेडी लगाता हूँ यहाँ पे मंडी में, कितना बनता है 500-400। और तो यहाँ पर जो माहौल मतलब बड़ा सोचने वाला, और तो है किसी से उम्मीद कि अगर किसी की सरकार आती है तो हालात बदलेंगे? मेरे को तो लग नहीं रही है जी हालात, सब अपने अपने घर भरते हैं। मान के चलो गांव में सरपंच ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, पैसे बांटेगा, वो खुद के पूरे करेगा ना, आप पे लगा लो, अगर आप भी हो तो कैसे करोगे? मान के चलो जनता का भला करोगे, आपके पैसे पूरे करोगे आप, तो कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो माहौल है वो किस तरीके का चल रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य को? जब से मोदी सरकार आई है माहौल खराब ही खराब है जी, माहौल तो खराब ही खराब है। हम यहाँ पे गरीब आदमी रेडियो लगाते हैं, 10 बजे आगे कमेटी वाले हमारी रेडियो हटा देते हैं, और उसके बाद हम शाम को सौदा बेचते हैं, तो रुपए वाली चीज 4 आने में बिकती है। वो 5 बजे के पहले बदलेगा कैसे बदलेगा? ये तो पार्टी जब बदलेगी तभी बदलेगा। तो कौन सी पार्टी? पार्टी आम आदमी पार्टी यही आएगी। अच्छा, ये आएगी? हाँ, पक्की आएगी। माहौल है? हाँ, अच्छा, पक्का। झाड़ू चलेगा? हाँ, झाड़ू दुकानों में भी चलेगा, झाड़ू बाजार में भी चलेगा, झाड़ू कोठे में भी चलेगा, सब में चलेगा। अच्छा, तो कांग्रेस और भाजपा उनके क्या हाल? उनके आपा क्या कैसे जब आपा तो इनको वोट डालने। अच्छा, तो उम्मीद है कि बदलाव होगा? पूरी उम्मीद है। गए हो पंजाब और ही दिल्ली कभी? दिल्ली तो मैं पहले बहुत साल पहले गया था। अच्छा, अब नहीं है। अब जब से दिल्ली में सरकार बनी है या पंजाब में सरकार बनी है, तो बातें सुनी है यहाँ पे, बोला कि काफी इलाके हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। सबसे पहले ये जो मोदी की सरकार आई, उन्होंने लोगों को धूप में मार दिया। 500 का नोट, 1000 का नोट जमा करवाओ जी, बदलो जी। क्या छोड़िए, किसानों के साथ, हमारी रेहड़ी वालों के साथ, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरते हैं। काम 1000 रुपए रोज के कमाते थे, अब हमारे को 400 रुपए भी नहीं बनते। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ सिरसा डब्बाली का किसान वोट किसे देगा, या भाजपा को देगा? वो तो वोट डालने वाले की इच्छा है जी, वो तो जो वोट डाले उसकी इच्छा है, किसी को दे वो। हम जब से यहाँ रेडियो लगाते हैं 10 बजे कमेटी वाले आ जाते हैं, हमारी रेडियो हटवा देते हैं, और ये दुकानों वाले जो इनका डबल काम हो जाता है। काम 1000 रुपये 1500 रुपये रोज के कमाते हैं, काम हमारे को 500 रुपये भी नहीं बनते।
सौदा बेचते हैं सुबह, अब मैंने सुबह के 400 रुपये बांटे हैं, अदरक लगा रखी है, चिब्बड़ लगा रखी है, ठीक है। अब जब मैं शाम को रेडी यहाँ निकाल के दूंगा तो वहाँ ये 20 रुपये मेरे को पड़ती है, 20 रुपये मेरे को बेचनी पड़ेगी, क्या बचेगा मेरे को। अच्छा, यहाँ पर नौजवान है, यहाँ पर नौजवानों की क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है? बस चल रहा है जो चल रहा है। तो क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई भी सेटिंग है, या रेडी वाले परेशानी में रहते हैं 24 घंटे। अच्छा, तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं, मार्केट हैं, गलियों के हाल मैंने देखे, सड़कों के देखे, तो सुधरने की उम्मीद है? हाँ है। किससे? सरकार चेंज हुई तो ये भी सुधर जाए। अच्छा, बदलाव होगा मतलब इस बार? होगा। जनता ने मूड बनाया होगा। हाँ, मूड अच्छा। पूरा। अच्छा, तो किसकी उम्मीद नजर आ रही है यहाँ पे? चौटाला परिवार की, इनेलो की, जेजेपी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, आजाद या किसी और की? एक बार तो सारे देखो जो से जीत गया, सरकार रेडी रूडी लगा दे और बस वही चाहिए। बराबर की है, टक्कर तो बराबर की है। टक्कर है यहाँ पे, तो कोई किसी को भी मात दे सकता है। हाँ, कभी भी कोई भी जीत सकता, वो तो हम कौन सा, आप कौन सा बीच में बड़े, हम कौन सा बीच बड़े हैं, ये हमारे को क्या पता है, किसी को क्या पता है। ये तो 5 तारीख को पता लगेगा, 8 तारीख। हमारे साथ यहाँ पर जिला सिरसा के डबवाली और आसपास के कुछ गांवों, कुछ तहसीलों के लोग हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ से पास में एक स्कूल है जहाँ पर पंजाब के पूर्व के मुख्यमंत्री जो दिवंगत प्रकाश सिंह बादल वो भी पढ़े हैं, ताऊ देवीलाल, ओपी चौटाला, कई ऐसे नाम चर्चा में हैं। लेकिन इस इलाके की जो स्थिति है वो इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजू बिश्नोई। राजू साहब, यहाँ पर बिश्नोई साहब आपने नाम लिया, काफ़ी वो भी बड़ा चर्चा में चेहरा है हरियाणा की सरकार में भी तो और राजनीति में भी। तो यहाँ पे हालात जो जिला सिरसा के हैं और डबवाली के हैं, वहाँ पे क्या है? हालात बहुत बढ़िया जी। फिलहाल इलेक्शन में पूरा राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना प्रचार कर रहे हैं सब, लेकिन लोगों में अब एक बदलाव की मुहिम चली हुई है जी। लोग बदलाव चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं लोग लेना चाहते हैं। पब्लिक बदलाव के मूड में, और आम आदमी पार्टी के पूरा समर्थन में आ चुकी है। तो मेरा यही कहना है भाई, पहले की सरकारें आई थी, वो सब सरकारें वादे करती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो वादे नहीं करते वो गारंटियां करते हैं, गारंटियां देते हैं। गारंटियां दूंगा तो मैंने काम किए तो वोट देना, मैं गारंटी देता हूं, और वादे नहीं करते। अच्छा, इधर इन्होंने गारंटियों की बात कही। यहाँ पर सर, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत साहब, यहाँ पर जैसे इन्होंने गारंटियों की बात कही, गारंटियों के साथ अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। आतिशी दिल्ली की सीएम बन गई हैं और अब वो सिर्फ संयोजक पद पर ही है। अब वो भी लगातार जब से जेल से बाहर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल के बाहर आने से जो विरोधी दल है उनको कहीं ना कहीं टक्कर पूरी मिल रही है? सब तो पहले उन्होंने एक मिसाल पैदा कर ली कि राजनीति को गले नहीं लगाया। उसने अपने ही एक सहयोगी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो ऐसे मेरे ख्याल इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी और ने अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं तो जितने भी राजनीतिक, जैसे आपने बादल साहब का नाम लिया, जो कुर्सी पर बैठ के जितनी तक वहां आखिर तक नहीं गए तो कुर्सी नहीं छोड़ी। ये सबसे बढ़िया बात केजरीवाल साहब की है कि उसने अपनी कुर्सी को गले ना लगाते हुए उसने एक अपने आम साथी को मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, ये चौटाला परिवार का, यहाँ पर मेरे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे जानूंगा और आपके पास भी आऊंगा। सर, चौटाला परिवार का कहते हैं कि यहाँ पर बहुत दबदबा रहता है बीजेपी की यहाँ पर, लेकिन जो सरकार जब जिस पार्टी की बनी उसके विरोध में यहाँ पर 2009 के बाद से, मुझे जहाँ तक पता है राजनीति का, कि यहाँ पर विधायक किसी और दल का रहा। तो अब क्या माहौल बन रहा है कि होगी टक्कर चौटाला परिवार से या कांग्रेस से? देखो, अब तक ਜਿਹੜਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ऐतकी आप पार्टी के हक में फैसला देना। अच्छा, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जिन लोगों से बात की अब तक, तो ये ऐसा तो नहीं कि ये इलाका जो जितना है वो सारा ही आम आदमी पार्टी का समर्थक है? हाँ, नहीं समर्थक देखो 3-4
ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। अच्छा नहीं, यहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ लोगों से मैंने बात की कि यहाँ रेलवे स्टेशन है, कुछ आधा पंजाब में पड़ता है, तो यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं? जहाँ ये तो सरसा का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है डब वाली, और डब वाली के नाल मंडी किलियां वाली है, वो लंबी हल्के की जरा कस्बा कह लो मंडी है, पंजाब बिल्कुल दूसरी गली में पंजाब शुरू हो जाता है। तो हालात कैसे बदलेगा? हालात देखो जी, पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव करने से ही बदलाव आएगा, और पब्लिक पूरा मूड बना चुकी है सब, बदलाव करना ही है, क्योंकि पहले की राजनीतिक पार्टियों से लोग अब तंग आ चुके हैं। सेम ही परिवार है, वही घूम फिर के कोई इधर आ जाता है, कोई उधर आ जाता है, लेकिन अब लोग एक आम घर का बेटा है, बिल्कुल एक छोटे परिवार का बेटा है। आम आदमी पार्टी आम आदमी को टिकट देकर, जैसे कालावाड़ी हल्के से एक रंग रोगन करने वाले पेंटर जसदेव सिंह निक्का को टिकट दी है, तो वो भी एक बाइक पे प्रचार करने वाला आदमी है, और उसको एक राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, तो ये भी आम आदमी की पार्टी की एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो शिक्षा स्वास्थ्य की तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ, लेकिन एक जो दिल्ली और पंजाब में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, उसमें देखो कि हर गरीब घर का बेटा जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करवा सकता, लेकिन अगर दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार उनको तीर्थ यात्रा करवा रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इसलिए आम आदमी पार्टी का इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ना कि मैं आम आदमी पार्टी के ये कह रहा हूँ कि वो कर रही है, लेकिन उनके करके दिखाए हैं, और जो करते हैं वो गारंटियाँ करते हैं, वादे नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप? सियासी परिवारवाद की इन्होंने बात कही, तो परिवारवाद इस बार रहेगा हावी, या जो बदलाव की बात कर रहे हैं? अब जनता बिल्कुल बदलाव में है जी, क्योंकि इनको सभी को एक बार मौका मिला, क्योंकि इनके दादाजी नेताजी रहे, उनके गाँव बेटे आ गए, उनके गाँव फिर बेटे आ गए, इनके अपने खुद का ही अपना किया है जी। और आम आदमी पार्टी है जो वो एक आम नागरिक को ही टिकट देती है जी। अब हमने देख भी लिया है, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि जसदेव सिंह निक्का जी को टिकट मिली है, तो हमारे को तो यही पार्टी बहुत नहीं। तो आप चौटाला परिवार की बात करें, INLD की, जेजेपी और बीजेपी की क्या स्थिति है? नहीं जी, बीजेपी का तो किसानों के जो हमारा 750 किसान शहीद हो गया, तो उसका तो हम ना ही नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी एक किसान है जी। बीजेपी के तो हम मतलब हरियाणा के किसान भाजपा से नाराज? भाजपा से बिल्कुल नाराज है जी। हरियाणा का किसान चाहे किसी भी हल्के का हो, भाजपा बीजेपी से तो बहुत नाराज है। तो आपने देखा कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड आखिरकार 5 अक्टूबर को मतदाता पेटी में किसके लिए वोट स्वरूप बंद होता है, जिसका नतीजा 8 अक्टूबर को निकलकर सबके सामने आएगा। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, डबवाली।